नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आजकल नृत्य का क्रम अच्छा सेट हो गया है। 3:30 बजे से लेके 7 बजे के साथ 7 बजे मेरे पार्थ को छोड़ने जाता हूं। उसके बाद आपसे मिलने आता हूं। अपने सामने के सुंदर इस हरियाली से, ऑक्सीजन से भरे हुए, प्रकृति से भरे हुए इस पार्क में भ्रमण करते हुए आप सबके साथ वार्तालाप करते हुए तो आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज दशमी है और इस दशमी का बड़ा महत्व है। हम विशेष तौर से जो भी हमारे चारों ओर जो देश संपदा है उन सब का हम इन दिनों के अंदर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए बहुत सारे शुभ दिन, उत्सव मनाए गए। कल राजस्थान में गोगा नवमी बनाई। आज जिनको श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, राम जी, रामदेव जी, उनका आज बड़ा सुंदर दिन बताया गया है। इस तरह बहुत सारे दिनों के साथ मिलकर के ये हमारे उत्सव की संरचना हमारे पूर्वजों ने, हमारे सभी लोगों ने की, ताकि हम सब लोग अपने मुख्य मार्ग को नहीं भूलें, उससे मुख्य मार्ग पर चलते रहें। कल हमने जिक्र किया कि कैसे कृष्णा द्वारका तक पहुँचे। द्वारका है क्या? द्वारिका है द्वार, हम सब की मुक्ति का द्वार। द्वारिका में जो भी कृष्ण ने जीवन जिया, वो गृहस्थ जीवन जो हो आप और हम सब जीते हैं वो जिया। और उस जीवन में कैसे उच्चतम आदर्शों का पालन करते हुए जीवन जिया, वो जिया। अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन पर पाणिग्रह संस्कार किए। हर एक पाणिग्रह संस्कार के पीछे कोई न कुछ। कहने का तात्पर्य से यह है कि भगवान कभी भी, भगवान ने किसी वासना के वशीभूत होकर के कोई पाणिग्रह नहीं किया। रुक्मिणी की खुद अरदास आई थी कि मुझे मुक्त करो, मुझे शशिपाल से मुक्ति दिलाओ और मेरा वरण करो। भगवान ने उनका सुना और इससे रुक्मिणी हरण करके रुक्मिणी का से विवाह किया। वहीं अगले यज्ञ में शिशुपाल का वध भी हुआ। शिशुपाल वध भी भगवान हमारे जीवन के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वो ये कहना चाहते थे, कोई व्यक्ति आपको कुछ भी कहे, आप असंग बने रहो, वैराग्य बने रहो, उसमें लीन मत हो, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और एक सीमा तक उसको सहन करते रहो। हो सकता है उसका जिसको कहते हैं विजातीय प्रवृत्ति, आसुरी कर्म धीरे धीरे निर्मूल हो जाए और वो व्यक्ति शांत हो जाए। उसको पूरा मौका दो सुधरने का। लेकिन जब शशिपाल 99 बार भी गालियाँ निकालने से, उनका अपमान करने से नहीं चुका, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो बार बार एक कर्म को अनेक बार समझाने के बाद भी उसी गलत कर्म को करते हैं, उन लोगों का संहार करना, अर्थात उनका विरोध करना कोई अनुचित नहीं है। ये संदेश हमें शिशुपाल वध से भगवान कृष्ण ने दिया और शिशुपाल का वध कर दिया। तो ये ऐसे ऐसे दृष्टांत कई सारे द्वारिका में रहते हुए भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में लिए। जैसे एक और सुंदर चित्रण आगे घटनाक्रम में आता है कि इधर युधिष्ठिर को अध्यक्ष बनाया गया, क्या बोलते हैं उसको, राजा बनाया गया इंद्रप्रस्थ का, और उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ में सब ने अलग अलग जिम्मेदारी बांटी। जब भी हम सेवा करते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी लेके, हमारी हनुमान जयंती होती है, नए कार्यक्रम होते हैं, हम उत्सव में संयोजक बनाते हैं, सबको जिम्मेदारी देते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या जिम्मेदारी ली कि जो भी अतिथि आएंगे मैं उनका पैर को मैं धोऊंगा। उसमें एक परंपरा थी कि गृहस्थ में अतिथि आते हैं तो उनको सम्मान, उनके चरण धूलि को धो करके, उस चरण धूलि को चरणामृत लेकर के किया जाता है। भगवान ने सभी, तो अपने ईश्वर होते हुए भगवान ने सभी अतिथियों के पैर धोए और हम सबको संकेत दिया कि आप हर कार्य को, किसी कार्य को छोटा न समझे, हर कार्य करने योग्य, हर कार्य से आप सात्विक भाव से करते हो उससे आपकी मुक्ति संभव है। तो ये कार्य भगवान ने राजसूय यज्ञ के माध्यम से समझाया किस से करते हैं। वहाँ पे कई सारी घटनाएं घटी, भगवान देखते रहते हैं कि किस तरह से वो दुर्योधन को द्रौपदी कुछ कहती है और वो बाद में एक बहुत बड़ी लड़ाई का कारण बन जाता है। हमारे शब्द कैसे हो वो बड़े महत्वपूर्ण है। एक भी गलत शब्द किसी के आसुरी भाव को अगर जगा दे सकता है आपका, तो आपका भी कल्याण कहीं कहीं रुक जाता है। तो द्रौपदी जो ईश्वर का स्वरूप थी, कृष्ण की सखा थी, कृष्णा थी, उसको भी अपने शब्दों का, जो कहे हुए शब्दों का बड़ा भुगतान करना पड़ा। उसके 5 पुत्र मारे गए, उसकी पूरी संतति खत्म हो गई।
और वो अकेली जीवन में अपने पतियों के साथ में रही। इतना सब कुछ होते हुए भी क्यों रही, क्यों कुछ न कुछ अपशब्द कहे, किसी का अपमान किया। हमें संदेश मिलता है कि किस तरह अपने जीवन को, अपने शब्दों को संतुलित तरीके से, हम लोग सब में ब्रह्म है, आप शब्द बोलते हो और ईश्वर तत्व को बढ़ाते हो, और वही शब्द अगर गलत बोलते हो तो ईश्वर तत्व को आप नीचे गिरते हो। तो वो धीरे धीरे युद्ध की संरचना हुई। उधर कृष्ण द्वारिका में अपनी लीला में चल रहे थे, वहाँ उनको अलग अलग कारणों से अलग अलग शादियाँ करनी पड़ी। जामवंत की कहानी भी यहाँ आती है। जामवंत को तीनों लोकों में बताया गया है। सतयुग में भी थे जामवंत, जिन्होंने 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। त्रेता युग में राम जी की सेना में थे, और यहाँ पे एक जंगल में वृद्ध होकर जामवंत बैठे हैं, जिनसे कृष्ण जी युद्ध लड़ते हैं और युद्ध लड़के जीतते हैं। तो जामवंत अपनी पुत्री जामवती का विवाह कृष्ण से करके मुक्ति धाम को चले जाते हैं। तो इस तरह से अनेक शादियाँ उनकी होती है। सत्यभामा एक मणि वहाँ पे जामवंत से मिलती है, वो जाममणि की एक कहानी है, सेमंतक मणि। उस मणि के साथ उनको सत्यभामा से शादी करनी है। उस तरह से लक्ष्मीयाना और कई तरह की शादी, हर एक शादी का एक दृष्टांत है, एक कहानी है, किस तरह से विवाह। कोई भी शादी किसी काम वासना या बस रूप से निर्भर होकर नहीं, बस एक जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए भगवान ने ये 8 तरह से 8 दिव्य कन्याओं का, जो शायद पूर्व जन्म के प्रारंभ से ईश्वर का पाणी ग्रह या उसका सानिध्य लेने का आशीर्वाद पा चुकी थी, उसके माध्यम से उन्होंने किया। और फिर नरकासुर की बात की जाती है, जिसके साथ 16,000 कन्याओं की मुक्ति की गई। उन्होंने मुक्ति तो कर दी, लेकिन उनके न माँ पिता उसको लेने को तैयार हुए, न समाज उनको अपनाने को तैयार हुआ। कि आप अगर इस राक्षस के कारागृह में इतने साल तक रहें तो आप शुद्ध कहाँ रह गई। देखिए, हमारे यहाँ ये शुद्ध अशुद्ध का भाव हमारे समाज में अनंत काल से चला आ रहा है, और इसके अंतर्गत हम शुद्धता क्या है, अशुद्ध क्या है, उसके भाव को भूल जाते हैं। किसी का कल्याण करना अशुद्धता को कैसे लेना हो गया, वो तो शुद्धता का पाणी ग्रह है। तो भगवान ने संदेश देते हुए उन 16,000 कन्याओं को सम्मान दिया और अपने जीवन में स्थान दिया। और ये बहुत सुंदर कहानी, 16,108 रानियाँ इस तरह से हो गई। और कहते हैं कृष्ण सबको समभाव से रहते थे। कई दृष्टांतों में लिखा हुआ है कि कृष्ण 108 इतने सारे रूप बना के हर एक के साथ, हर एक से कृष्ण को 8-8 पुत्र और 1-1 पुत्री हुई। ये भी सभी रानियों की पूरी है। तो सोचिए कृष्ण का संप्रदाय कितना बड़ा हो गया। तो इस तरह से कृष्ण अपना जीवन वहाँ पे जी रहे हैं। फिर रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न होते हैं वगैरह। कृष्ण का ये 32 साल से लेकर के यूँ समझ लीजिए कि 70-80 साल तक ये दाम्पत्य जीवन का सिस्टम चलता रहता है। उस दाम्पत्य जीवन कैसे जीना है, क्या जाना है, उसमें नारद की कहानी, किस तरह से वो सभी को सम्मान देते हैं, सभी का सम्मान देते हैं। बहुत सारे सत्यभामा के साथ युद्ध की, परिजात पक्ष की कई सारी कथाएं कृष्ण के। इस दिन मन में भाव है कभी किसी दिन आपके साथ बैठ के विशेष श्रीमद् भागवत के बारे में बात करें, भागवत के 12 स्कंद के बारे में बात करें, एक एक अवतार के बारे में बात करें, किस तरह से अवतार करते हैं, उसको आध्यात्मिक स्वरूप में देखें। जो उनमें दी गई अच्छी सुंदर विधियां हैं, जिसको अक्सर हम लोग कहानी ही सुन कर के आगे बढ़ जाते, जो सुना है उसी को और सुनना चाहते हैं, कुछ अलग जानना नहीं चाहते। हर स्कंद में कुछ न कुछ अलग कहा गया है। भगवान इसमें ध्यान की विधि भी भागवत में बताते हैं, लेकिन कभी किसी विद्वान द्वारा इसको ध्यान को करवाया नहीं जाता। जैसे गीता में एक विधि दी है, उसी तरह श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु द्वारा भी वही विधि दी गई है, किस तरह से आपको ध्यान करना चाहिए। नासाग्र के पुट पर आप ध्यान लगे, ये सारी विधियाँ हमारे ग्रंथों में रची हुई है। तो चलिए विषयांतर नहीं करते, बहरहाल वापस पढ़ते हैं। तो इस तरह से पूरा चित्रण होता है। हाँ, इस दौरान कहते हैं कि अर्जुन है एक बार कृष्ण बिछुड़ने के बाद में कभी वृंदावन नहीं जा पाए। वहाँ गोपी, राधा, सभी लोग उनका इंतजार करते थे, इवन माँ यशोदा जिन्होंने पाला उसको। तो ये क्या है कृष्ण की लीला, क्या संदेश देती है, जिनके साथ बचपन का वो, लेकिन समय कौन सा था, 0 से लेके 12 साल तक का, मैक्सिमम 12 साल तक का समय जो उन्हें गोकुल वृंदावन में बिताया, वो ही समय था जो उन्होंने गोपियों राधा के साथ बिताया, जो उनका बचपन का। हमें हमारा यही समय जीवन में कभी ध्यान करके बैठना। आठों लिंग में हम लोग लाइफ स्टोरी करते हैं, और आप
जब अपनी लाइफ स्टोरी करेंगे तो आप ज़्यादातर आप इसी समय को याद रखेंगे जो 12 साल तक का समय है, यही इसकी स्मृतियाँ आपको मजबूत रहेगी। यहाँ पर सत्व पवित्रता आपके अंदर बहुत अच्छी रहती है, आपके दोस्त मित्र बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे भी अपने जीवन का ये उच्च प्राथमिक के आसपास का 7th 8th तक का काल ज़्यादा याद रहता है। जब भी मैं लाइफ स्टोरी करता हूँ यही याद आता। तो ये कृष्ण का यही समय कीमती समय था जिसमें उन्होंने रिश्ते बनाए, समझ में, लेकिन रिश्तों से बना करके भी उन सब का कल्याण करते हुए आप स्वयं मुक्त रहे, यही जीवन जीने की कला है। और कृष्ण कभी भी वहाँ नहीं गए, उन्होंने उनको इतना समृद्ध बनाया कि वो अपना जीवन स्वयं जी सके। ये थी गोपियों की, राधा की, इनकी सबकी कहानी, यशोदा, नंद बाबा सबकी कहानी। एक चित्रण है कि बाद में कुंभ में एक प्रवास क्षेत्र में कृष्ण गए थे, तब वहाँ पे यशोदा में ऐसे मिलन हुआ था, नंद बाबा से मिलन हुआ था। गोपी लोग भी वहाँ पे आए थे, कुंभ मेले में सब जाते थे। और कहते हैं, कई लोग कहते हैं राधा से मुलाकात। राधा है क्या? भगवान कृष्ण का ही अंश है राधा, दोनों का एक ही स्वरूप है राधा, जिसके अंदर भगवान कृष्ण। नमस्कार नीलकमल जी, आभार है आपका। तो हम सब लोग वहाँ मुलाकात हुई, लेकिन फिर भी कृष्ण मोह में नहीं फंसे। ऐसे नहीं वापस वृंदावन चले गए या उनको द्वारका ले आकर के उनको कोई सम्मान दिया हो, उनको समृद्ध थे, उनका अपमान भी नहीं करना चाहते थे कि वो सब मिल करके कार्य संपन्न करें। तो ये बात हम लोग कृष्ण के मिलने से फिर लगभग उस 80-85 साल की उम्र होती है। फिर महाभारत का समय आ जाता है और कृष्ण का वो संधि के लिए जाना, 5 गांव मांगना, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये युद्ध रुके। वो चाहते थे युद्ध हो और विजातीय प्रवृत्तियाँ, जिसको गीता में कहा गया है, विजातीय प्रवृत्तियों का नाश हो और सजातीय प्रवृत्तियों का आगमन हो, उनका प्रचार प्रसार बढ़े, एक शुद्ध शासन की संरचना हो। क्योंकि वो जान चुके थे कि अभी मेरे जाते ही कलयुग आने वाला है, और कलयुग आने पे जो बहुत कुछ जीवन में घटने वाला है, उसके लिए ऐसी सजातीय प्रवृत्तियों के मालिक अर्थात पांडव जो पुण्य पे चलते हैं, उनका होना आवश्यक है। तो वो युद्ध के लिए संदेश लेके जरूर गए, शांति का हर प्रयास। कृष्ण ने बार बार कहा है कि शांति किसी भी कीमत में मिले हमेशा सस्ती है। ये संदेश उन्होंने हमें इस वक्तव्य से दिया कि वो स्वयं वहाँ पे शांति संदेश लेके गए, लेकिन उनकी माया कहो या आसुरी प्रवृत्तियों का ये संस्कार को वो मान्य नहीं और युद्ध छिड़ गया। लेकिन दोनों के हितैषी थे, दोनों मदद लेने आए। दुर्योधन, यहाँ एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। अर्जुन कृष्ण जहाँ लेटे हुए हैं, सोए हुए थे, दुर्योधन उनके सर की तरफ बैठा, क्योंकि हमेशा ही दुर्बुद्धि लोग हमारे सिर पे चढ़ते हैं और सत पुण्य अनुरागी लोग कृष्ण उनके पैरों की तरफ बैठा। अर्जुन पहले आया था, दुर्योधन पहले आया था, वो सर की तरफ बैठा। और जब कृष्ण जागे तो सबसे पहले पैरों की तरफ, अर्जुन की तरफ निगाह गई। हम ये संदेश देते हैं कि हम सब लोग किसी के साथ थे विनम्रता से रहें तो वो आपकी तरफ जरूर ध्यान देगा। अहंकार मुक्त होकर रहें, अहंकारी जल्दी नहीं स्थान पाता। लेकिन दुर्योधन चिल्लाता, पहले मैं आता, पहले मैं मांगूंगा। और दुर्योधन कहता ठीक। तो श्री कृष्ण 2 ऑप्शन देते हैं, एक तो मेरी चतुरंगी सेना, उनके इतने सारे पुत्र, उनके सारे इतने सेनानायक सब रहेंगे, सात्यकी वगैरह सब उसमें रहेंगे, और दूसरा मैं निर्था उनके साथ रहूँगा। तो दुर्योधन, तो आप सोच सकते हैं क्या मांगा हो। फट से दुर्योधन ने वही मांगा कि मैं आपके साथ, मुझे आपकी चतुरंगी सेना चाहिए। और अर्जुन खुश था कि उसको किसी तरह भगवान कृष्ण सखा का साथ मिल जाए। और फिर आगे की कहानी तो हम रोज़ कर ही रहे हैं। युद्ध हुआ, द्रौपदी का बीच में चीरहरण की कहानी पहले आ चुकी होती है, जिसमें कृष्ण उनको बचाते हैं, वो कहानी फिर कभी। और फिर युद्ध हुआ, कृष्ण अर्जुन विषाद में आता है, युद्ध लड़ता नहीं है, तो भगवान गीता कहते हैं, जिसका हम डेली चिंतन कर रहे हैं। आज हम लोग उसके अंतर्गत 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, भगवान कृष्ण के पुरुषोत्तम स्वरूप का योग आंदोलन हम उसमें करने वाले हैं। तो ये हम लोग आज पुरुषोत्तम योग के साथ हम लोग आज का 15वां अध्याय पढ़ेंगे। कल हम 16वां अध्याय ठीक 8 से 9 बजे तक फेसबुक लाइव भी करते हैं, जूम पे भी करते हैं। आप शामिल होना चाहिए तो जूम के लिंक के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आप मौजूद रहें हमारे साथ में इस कार्य के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। तो आज हम पुरुषोत्तम योग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। भगवान का 5 अध्याय जो बहुत अद्भुत अध्याय है, उस पर हम लोग
अभी बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लग रहा है हमारा ये चिंतन, आप अवश्य बताएगा। तो अभी कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण लीला को शब्दों में बांधने को इसके, हालांकि वो किससे बंधने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा प्रयास है। कैसा लगा जरूर बताएगा। ओम श्री कृष्ण वंदे जगत।